किसानों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शासन, प्रशासन और बीज कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। उज्जैन में रोज एक मर्डर होता है, करप्शन हो रहा है, किसानों के साथ कमीशन का खेल चल रहा है। निजी कंपनियां कृषक से एग्रीमेंट करती हैं। बीज प्रमाणीकरण संस्था में 15 साल से एक ही अधिकारी पदों पर जमे हुए हैं। बीज कंपनियां इनका ट्रांसफर नहीं होने दे रही हैं। पटवारी ने कहा कि कृषक की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। बंजर भूमि में उत्पादन बताया गया, अन्य फसलों की जगह गेहूं बताया जा रहे हैं। घास के खेत में गेहूं ड्रोन से खींची हुई तस्वीर है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 अलग-अलग कंपनियां एक ही कृषक से एग्रीमेंट किया, जमीन के हिसाब से ज्यादा उत्पादन खरीदा। धान की खेत में सोयाबीन बताया गया। ऐसे 40 प्रकरण सामने आए हैं। नींबू के बगीचे में भी गेहूं का उत्पादन बताया गया। सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी 15 साल से जमे हुए हैं। 10% कमीशन लेते हैं। एमडी को 5%, मंत्री को 25% कमीशन, बाकी 10% छोटे कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत की है। वहीं पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इसकी शिकायत की है। सकलेचा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है, बीमे की कंपनियों को गब्बर बना दिया है, 3100 और 100,700 नहीं दिया। वहीं बुधनी में किसानों को मुआवजा कम किया गया। वहीं बुधनी रेल लाइन नेशनल हाईवे बन रहा, किसानों को करप्ट मंत्री अधिकारी बीमा वाले गला घोट रहे हैं। पारस सकलेचा ने आरोप लगाते हुए कहा कि उज्जैन, अशोकनगर, मंदसौर सहित कई जिलों में उन्नत बीज की जगह बोगस बीज का उत्पादन करते हैं। 10,000 प्रति क्विंटल पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सोयाबीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन घटा, कृषकों की जमीन बिकी, खेतिहर मजदूर बढ़ा। पारस बोले कि 8 महीने से ईओडब्ल्यू से शिकायत कर कार्रवाई नहीं हुई। 38 लाख क्विंटल बीज का प्रमाणीकरण हुआ। करीब 2,500 करोड़ कंपनियों ने खाया, वहीं 2,500 करोड़ मंत्रियों अधिकारियों ने खाए। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों के ऑडियो जारी किए। उसके अंतर्गत 2000 कुंटल की एग्रीमेंट हुआ और खरीदा गया, तो 2000 कुंटल का भी 4,000 रुपया कुंटल का जिसका सोयाबीन था वो 10,000 रुपया से सीधे 20,000 रुपये तक बिकता है। 10,000 रुपया से 20,000 रुपया बीज बिकते हैं सोयाबीन के। हम देखते रहते हैं बीज बहुत महंगा हो जाता है जब बोनी आती है। इसलिए सोयाबीन के सीजन में भी हुआ था। तो जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है उसका 10% सहायक बीज प्राधिकरण को जाएगा, फिर एमडी को जाएगा 5%। बड़ा अधिकारी है, पूरे प्रदेश से आता है, उसको जाएगा 5%। फिर मंत्री जी को जाएगा 25%। जितने बीज कंपनियों ने बीज बेचा उनकी सारी इनकम टैक्स की लिस्टिंग में है, आवक जावक की लिस्टिंग में। जिस कंपनी ने जितना बीज बेचा 25% कमीशन है उस पर इस सरकार का, 25%। फिर अन्य बाकी 10% बताया तो 40 ही हुआ। मैं 50% कर रहा हूं। तो जो छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं चपरासी से लेके ऊपर तक उसको 10% बचता है। मतलब उस किसान ने जिसने 4,000 रुपये कुंटल का सोयाबीन था वो सीधा आपने बेच दिया 10,000 से 20,000 रुपये कुंटल, मतलब 6,000 से लेके 16,000 रुपये उससे कमाए और उसका 50% ऐसा बंदरबाट होता है। ये है हमारी सरकार, 3C की सरकार। अब ये मुंह से बोलने वाली बातें नहीं है, ये बातें हैं प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ देने वाली। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसका हमने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में इन्होंने इसकी शिकायत आदरणीय पारस सकलेचा और उनकी पूरी टीम ने की है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ये विषय क्यों उठा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि ये किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने किसानों का कर्ज माफी खा गए, बीमे की कंपनियों को इन्होंने गब्बर बना दिया और किसानों को कभी मुआवजा नहीं देते। जो किसान है आज हमारा 80% किसान कर्जदार है। मध्य प्रदेश का 80% किसान कर्जदार है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों जो भावी पीढ़ी है, कृषक की भावी पीढ़ी खेती नहीं करना चाहती, इसके भी इंडेक्स है, इसके भी सोशल ऑडिट भी है और सरकार के आंकड़े हैं, वो भी मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल है। दुख होता है मुझे कि प्रदेश देश की सरकार का कृषि मंत्री हमारा शिवराज सिंह जी चौहान है, उन्होंने 3100 और 2700 रुपए धान की बात की, मूल्य देने की बात की, वोट ले लिए किसानों से, पर इस सरकार ने उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। कृषि मंत्री हमारा और यहां सरकार उसी नाम पे बनी। किसान विरोधी अगर कोई सरकार है देश में सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी की गारंटी की बात कल शिवराज जी भाषण दे रहे थे सदन में, देश की संसद में, बड़े बड़े भाषण। वो ये बताना भूल गए कि मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से हत्या मैंने की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की, वो बताना भूल गए।
वो बताना ये भूल गए कि मैं 2700 और 3100 पे वोट के बात करके आया हूं, वहां पे वोट लेके आया, सरकार बना के आया, पर मैंने वो वादा पूरा नहीं किया। एमएसपी को लेके बात कर रहे थे। एमएसपी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राहुल गांधी जी लेके आए थे किसानों की जमीन पे, बुधनी उनकी विधानसभा है। आज वहां एक नेशनल हाईवे बन रहा है और एक रेल निकल रही है जो इंदौर बुधनी रेल लाइन, उस पर किसानों का जो मुआवजा है वो पहले गाइडलाइन कम की गई और फिर उसका दुगना दिया गया, जबकि 4 गुना मिलना था। वो आदरणीय केवल कृषि मंत्री देश के शिवराज सिंह चौहान है, उनकी विधानसभा जहां से वो विधायक थे, जहां से वो आज सांसद है, खड़ी फसल वहां पर उन्होंने दी। और आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इंदौर और सांवेर तहसील में गांव में खड़ी फसल रोंदी जा रही है। अधिकारी पूरी सेना जैसी पुलिस लेके जा रहे हैं, सीआरपीएफ लेके जा रहे हैं और किसानों की फसल सोयाबीन की रोंद रहे हैं। उसके वीडियो विजुअल आप चाहोगे तो वो भी अभी उपलब्ध करा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी मूल भावना इस पूरे प्रकरण को लेकर कि ये 3C की सरकार अपना पेट भरने के लिए, ये करप्ट लोग, करप्ट मंत्री अपनी हितों की रक्षा के लिए इस प्रदेश के किसानों का गला घोट रहे हैं हर तरीके से। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसमें आई है। इसकी पूरी डिटेलिंग और भी अगर आपको चाहिए तो मैं पारस सकलेचा जी और भैया से अनुरोध करता हूं कि वो इसका पूरा करें।